अंधेरे के मुसाफिर, कहानी पूरी सुने और सतर्क रहें। अंधेरी काली रात एक सुनसान सड़क पर, जहां भूले भटके कोई गाड़ी आ रही थी, अचानक मोहिनी की गाड़ी ने धोखा दे दिया। और मुसीबत यह थी कि उसे गाड़ी चलाने के अलावा उसके बारे में और कुछ नहीं पता था। अब उसे महसूस हो रहा था कि उसे रात के वक्त सफ़र नहीं करना चाहिए था। जहां उसके मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहे थे, वहीं किसी गाड़ी को रोकने से भी घबरा रही थी, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि कहीं किसी से मदद लेने के चक्कर में वह कोई मुसीबत मोल ना ले ले। तभी एक लंबी गाड़ी उसके पास आकर रुकी। क्या आपकी गाड़ी खराब हो गई है, मोहिनी? जी पता नहीं क्या हुआ है, स्टार्ट ही नहीं हो रही। प्लीज़ आप देख लेंगे? सॉरी मैडम, मुझे गाड़ी के बारे में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन अगर आप कहें तो मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? मोहिनी, मैं दिल्ली से आ रही थी और जयपुर के लिए जा रही थी कि गाड़ी ने धोखा दे दिया। अरे मैं भी मथुरा जा रहा हूँ, आपको छोड़ दूँगा, आ जाइए। मोहिनी गाड़ी में बैठने से घबरा रही थी। क्या सोच रही हैं? घबराइए नहीं। देखिए, मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और आधी रात में एक सुनसान सड़क पर कुछ भी हो सकता है, तो प्लीज़ आ जाइए। मोहिनी के सामने और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए वह गाड़ी में बैठ गई। मेरा नाम विकास है, मेरा कपड़ों का शोरूम है और मैं अपनी बीवी को लेने मथुरा जा रहा था। असल में बच्चे छुट्टियों में नानी के घर गए हुए थे। अब उनका जी भर गया है, इसलिए बुलावा आया है कि लेने आ जाओ। मोहिनी ने अपना परिचय दिया। मेरा नाम मोहिनी है और मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ। एक फ़ैशन शो के लिए जयपुर जाना था। मैंने सोचा कि अभी निकलूँगी तो सुबह होने से पहले पहुँच जाऊँगी, जिससे मुझे तैयारी के लिए अच्छा समय मिल जाएगा। लेकिन विकास, आपको इतनी रात को नहीं निकलना चाहिए था। वैसे भी यह रोड सही नहीं है। इस रोड पर पिछले कुछ दिनों में कई लोगों की हत्या हुई है, आपने तो सुना ही होगा। मोहिनी विकास की बात सुनकर घबरा गई। यह बात बताते हुए विशाल की हल्की सी मुस्कुराहट ने उसे डरा दिया था। गाड़ी का एसी ऑन था, फिर भी मोहिनी को पसीने आ रहे थे। विकास, मैंने सुना है कि वह कातिल लोगों का गला घोंटकर उन्हें मार देता है। आज तक पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। मोहिनी, प्लीज़ आप ऐसी बातें नहीं करें, मुझे डर लग रहा है। विकास हंसने लगा। आप जैसी बहादुर लड़की रात में अकेले सफ़र कर रही है, उसे कैसा डर? मोहिनी ने जवाब दिया, देखिए यह मेरी मजबूरी है, यह मेरा पहला प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं पहले से तैयार रहना चाहती थी। विकास अब फ्लर्ट करने लगा था। आप भी कहाँ फ़ैशन डिज़ाइनिंग में पड़ गईं? आप जैसी सुंदर लड़की को तो मॉडल होना चाहिए था, सारे शो हाउसफुल हो जाएंगे। मोहिनी विकास के बदलते मिजाज को देखकर थोड़ा सतर्क होने लगी। उसने अपने बैग में से पानी की बोतल निकाली और पानी पीने लगी। विकास ने कहा, प्यास तो मुझे भी लगी है, क्या आप मेरी प्यास बुझा देंगी? मोहिनी ने कहा, क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है कि मुझे भी प्यास लगी है, प्लीज़ अपनी बोतल दे दीजिए। मोहिनी ने कहा, आपकी अपनी बोतल भी तो रखी है, उससे पी लीजिए। उसमें वो बात कहाँ जो आपकी बोतल में है। मोहिनी ने बोला, देखिए मेरे साथ ऐसी बातें नहीं कीजिए, नहीं तो मैं गाड़ी से उतर जाऊंगी। विकास ने फटाक से कहा, अरे आप तो बुरा मान गई, मैं तो मजाक कर रहा था। विकास ने मोहिनी से बोतल ली और पानी पीने लगा। मोहिनी को उसका यह व्यवहार अजीब लग रहा था। तभी मोहिनी ने देखा कि उसके मोबाइल में सिग्नल आ गए हैं और वह फ़ोन करने लगी। मोहिनी अपनी माँ से फ़ोन पर बात करने लगी। हेलो मम्मी, मैं अभी रास्ते में ही हूँ, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने किसी से लिफ्ट ले ली है। और मम्मी, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं जयपुर पहुँचकर तुम्हें फ़ोन करूँगी। मम्मी से बात करके मोहिनी की हिम्मत बढ़ गई थी। अब वह खुलकर विकास से बातें करने लगी। मोहिनी ने विकास को
आपने तो मेरा सारा पानी खत्म कर दिया। अगर कोई ढाबा या रेस्टोरेंट दिखे तो रोक देना, पानी की बोतल ले लेंगे। विकास, आपकी ये ड्रेस पहन रखी है, यह बहुत सुंदर है, क्या आपने ही डिज़ाइन की है? यह बोलते हुए विकास मोहिनी की मिनी ड्रेस को ऊपर से नीचे देख रहा था। उसका इस तरह देखना मोहिनी को अच्छा नहीं लगा। मोहिनी ने विकास का ध्यान भटकाने और वक्त बिताने के लिए उससे इधर उधर की बातें करने लगी। मोहिनी ने कहा, नहीं, ये तो मैंने मार्केट से परचेज़ की है। ऐसी ड्रेस तो मार्केट में कहीं भी मिल जाती है। क्या आपको अपनी पत्नी के लिए लेनी है? विकास हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, आपने भी क्या बात कह दी। ऐसी ड्रेस में तो आप जैसी लड़कियां ही अच्छी लगती हैं। मेरी बीवी में तो आप जैसी दो बन जाएंगी। मोहिनी की घबराहट कम हो गई थी, लेकिन विकास के दिल में कुछ और ही था। विकास बोला, हमारी बात तो बीच में ही रह गई। मैं आपको बता रहा था कि आगे से इतनी रात में भूल कर भी इस सड़क पर सफ़र नहीं करना, क्योंकि ना जाने कौन किस बात का बदला ले रहा है। इस रोड पर कई लोगों की गला घोंटकर हत्या कर दी, जबकि कोई लूटपाट भी नहीं हुई। मोहिनी गुस्से में बोली, आप बार बार वही बात क्यों कर रहे हैं? मैं पहले भी इस रोड पर रात में सफ़र कर चुकी हूँ। आप गाड़ी रोक दीजिए। विकास ने गाड़ी साइड में लगा दी। मैं तो ऐसे ही बता रहा था, मुझे लड़कियों को डराना अच्छा लगता है। लेकिन आप पहले इस रोड से कहाँ गई थीं? तब मोहिनी ने बताया, ये बात कुछ महीने पहले की है। मैं और मेरी मम्मी इसी रोड से अपने मामा के घर आगरा जा रहे थे। उस दिन भी इसी तरह गाड़ी खराब हो गई। वहाँ एक गाड़ी आई जिसमें 3 लड़के थे। मैं अपनी मम्मी के साथ थी तो बिल्कुल नहीं घबरा रही थी। उन्होंने हमें लिफ्ट दी, हम भी गाड़ी में बैठ गए। लेकिन बीच रास्ते में वह लड़के मेरे साथ बदतमीज़ी करने लगे। हमने विरोध किया तो उन्होंने गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोक दी। मेरी माँ ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। विकास बीच में ही बोल पड़ा, ओहो, तो अब आप मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यह चाल मुझ पर नहीं चलेगी। मोहिनी ने फिर बोला, यह कोई मजाक नहीं है। उन्होंने मेरी माँ को चलती गाड़ी से गिरा दिया और मेरे साथ गलत काम करने की बाद मुझे भी मारने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह मैं भाग गई। कुछ लोगों ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। जब मुझे होश आया तो पता चला कि मेरी मम्मी की मौत हो गई है। मैंने उन लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। फिर मैंने फैसला किया कि इसके ज़िम्मेदार वह लोग हैं जो अकेली लड़की को देखकर उसे लिफ्ट देने के बहाने उसे इस्तेमाल करने की सोचते हैं। इसलिए मैं पिछले कई हफ्तों से तुम जैसे लोगों का इंतज़ार कर रही हूँ और उन्हें मार देती हूँ। विकास खांसते हुए, अब मजाक बंद करो। तुम जैसी लड़की क्या किसी को मारेगी? मोहिनी, मुझे लगता है तुम न्यूज़ अच्छे से नहीं देखते। मारने वाले को गला घोंटने से पहले जहर दिया गया था, जिससे ताकतवर से ताकतवर को मारना आसान हो जाता है। विकास की हालत बिगड़ने लगी। लेकिन तुमने मुझे जहर कब दिया? मैंने तो कुछ नहीं खाया। मोहिनी ने जोर से हंसकर बोली, हाँ हाँ, मैंने बोला था ना, अपनी बॉटल से पानी पी लो। लेकिन फ्लर्ट करने के चक्कर में तुमने मेरी बात नहीं मानी। विकास, मेरी हालत बिगड़ रही है, प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। मोहिनी बोली, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, बस अकेली लड़की देखी और हो गए शुरू। क्या तुमने एक बार गाड़ी से उतर कर देखा कि मेरी गाड़ी ख़राब भी है कि नहीं? तुम्हें तो बस मुझे अपनी गाड़ी में बिठाने की जल्दी थी। क्या तुमने यह देखा कि मैं एक शो के लिए जा रही हूँ और मेरे पास एक छोटे से बैग के अलावा कुछ नहीं था? क्या तुमने मदद करने से पहले एक बार मेरे घर वालों से बात करने के बारे में सोचा? नहीं, क्योंकि तुम तो रंगीन सपनों में खोए हुए थे कि कब मैं मानूं और तुम गाड़ी किसी होटल पर लगाओ। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम जैसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुँचाती रहूँगी। इतना कहते ही मोहिनी ने हंसते हुए अपने बैग में से एक मोटी रस्सी निकाली। विकास असहाय पड़ा यह सब होते देख रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। दोस्तों, ये एक मज़ेदार कहानी
और साथ में सीख देने वाली कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये कहानी आप कहाँ से सुन रहे हैं, आप किस शहर से बिलोंग करते हैं, वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए। कहानी को पूरा देखने के लिए थैंक यू।